फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली देखिए हम लोग किला देखने जा रहे हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी ग्वालियर का किला, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग होती है और बहुत ही ऐतिहासिक मतलब इमारत है ये। और एक उसमें मतलब जानी जाती है बहुत ही ज़्यादा। रानी लक्ष्मीबाई इसी किले से उन्होंने जंप किया था जब लास्ट बार वो मतलब वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो मैं सब दिखाऊंगी आपको, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं पीने लगी थी कोल्ड ड्रिंक, तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी के उसके बाद हम लोग जाएंगे। अभी ये अपनी बाइक निकाल रहे हैं, तो हम लोग बाइक से या एक्टिवा से जाएंगे किसी से। और एक किले के 2-4 गेट हैं। अब मैं आपको डिटेल आपको बाद में ही बताऊंगी, तब तक आप बन रहिए मेरे साथ। मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। बोलिए उसके सामने। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हो चुकी थी किले की स्टार्टिंग, मतलब चढ़ाई की स्टार्टिंग। और यहाँ से ऑटो, ई रिक्शा और बाइक वगैरह यहाँ से जाते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं। इधर की साइड से स्कूल है, सिंधिया स्कूल, जो बहुत ही फेमस स्कूल है, वो भी यहाँ से ही है। और इसे उरवाई गेट बोलते हैं, ये देखिए लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और इधर से मैं पहली बार आई हूँ, मैं जब भी आई हूँ तो उधर पैदल वाला रास्ता है, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी, तभी उधर से ही आई हूँ। और वो वाला जो गेट है, गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग में, फिर चलना पड़ेगा पैदल पैदल। ओह माय गॉड। तो देखिए ये पार्किंग एरिया है। इन्होंने यहाँ पर गाड़ी लगा दी थी, अपना पर्ची वगैरह जो भी कटता है वो करा के, फॉर्मेलिटी पूरी करके। और अब हम जाएंगे आगे आगे। चलो। इधर से ऐसा लगा कम चढ़ाई हो। हैं उसमें गाड़ी में बैठ के आई थी ना, इसलिए तुम्हें कम लगी। तो अब हम यहाँ से जाएंगे आगे की साइड। तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह खड़े हुए, ये खाने पीने के आइटम यहीं पर मिलते हैं। ये चौपाटी टाइप का है यहाँ पर, मतलब फास्ट फूड वगैरह सब कुछ, गोलगप्पे सब कुछ था यहाँ पे। ई रिक्शा यहाँ तक ही आते हैं, ई रिक्शा, फिर तो आपको पैदल ही चलना। और किला इतना बड़ा है कि मतलब आप एक दिन में नहीं घूम सकते। और मैं जो भी आपको दिखाऊंगी ना, वो एक दिन में मतलब नहीं घूम पाया था हमने। इसमें थोड़े मतलब अभी एक साइड का पूरा किला बाकी था, एक साइड का कभी जाऊँगी आपको फिर दिखाऊँगी। और यहाँ से देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ गए थे यहाँ पर। और अभी आपको दिखाएंगे इधर जो रानियाँ यहाँ पर नहाती थी, तो यहाँ पर उनका वो है, क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं जिसे। तो इधर देखिए आपको जो लुक्का छुपी मूवी है ना, तो वो यहाँ पर ये जो सॉन्ग है ना, बुलावे तुझे आज मेरी गलियाँ, तो वो यहीं पर शूट किया गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर का रास्ता। मतलब यहाँ पर उस मूवी की बहुत ज़्यादातर शूटिंग इसी में हुई थी। अब आपको तो पता ही होगा, वो ग्वालियर शहर में जो वो कार्तिक आर्यन है, वो ग्वालियर शहर का ही है। तो ये देखिए यहाँ पर आप वो वाला सॉन्ग सुनिएगा तो ये जगह आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैंने भी रील्स वगैरह बनाए थे, वीडियो शूट किया था। और देखिए ये वो जगह है जहाँ पर राजा की रानियाँ यहाँ पर स्नान करती थी, बावड़ी बोलते हैं। जैसे ये साइड में नीचे देखिए सीढ़ियाँ, पहले यहाँ पे नीचे जाने का भी रास्ता था, ये बता रहे थे, लेकिन वो बंद कर दिया था। कुछ लोग मतलब इसमें डूब डाब गए थे, मतलब लड़के तो मस्ती करते ही हैं, इस वजह से फिर उसको बंद कर दिया था। और देखिए यहाँ पर अंदर से आ गए थे, तो अंदर ये छोटे छोटे जो आपको झरोके टाइप के दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से रानियाँ नीचे का मतलब जो दरबार वगैरह लगता था, यहाँ से झाँक कर देखती थी, क्योंकि रानियों को पहले दरबार में जाने की इजाज़त नहीं थी। और ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर देखिए मानसिंह का महल है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ बतख, हाथी, मोर, शेर, इनकी सबकी मानवाकृति बनी हुई थी। और मतलब इतना क्या बोलते हैं, हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे जो गाइड अभी आपको एक दिखाई देगा, मैंने तो, हम लोगों ने नहीं किया था गाइड, मुझे तो यही थोड़ा बहुत बता रहे थे। इनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वैसे ही ऐसे ही अपने बताते रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे आप देखिए काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। और देखिए हम लोग ऊपर आ चुके थे काफ़ी। अभी आपको जीने भी दिखाऊंगी, बहुत सकरे जीने थे यहाँ पे। और ये देखिए ऊपर चढ़ के अपना घर ढूंढ रहे थे, कह रहे थे देखो यहाँ से हमारा घर दिखाई देगा। और वास्तव में दिखाई भी दे गया था। ये देखिए ग्वालियर शहर यहाँ से कितना मतलब पूरा, मैंने आपको बताया था ना, जो किला है वो ग्वालियर के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच मतलब बना हुआ है। तो चारों तरफ उसके शहर है। और वहाँ से ऊपर चढ़ के आप देखो तो छोटे छोटे से मकान दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से। और यहाँ पर देखिए हम सब लोग जा रहे थे, काफ़ी लोग थे अंदर। इतने छोटे छोटे से रास्ते थे कि मतलब एक इंसान ही उधर से निकल या चढ़ सकता था, मतलब दूसरे नहीं चढ़ सकते थे। ये देखिए जो पिंक शर्ट में है ना, ये गाइड है, आप लोग इनकी बातें सुनिएगा। सॉरी, मैंने यहाँ की आवाज़ म्यूट कर दी थी। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या बता रहे थे। ये पत्थर के बारे में कुछ बता रहे थे। यहाँ का जो पत्थर है वो वाइट टाइप का है, उसकी मतलब क्वालिटी बता रहे थे। पत्थर में क्या है, मतलब इतना मजबूत पत्थर होता था। और पूरा किला ये जो है ना पत्थर का ही बना हुआ है। और कह रहे थे यहाँ से मतलब
कि वो बोलते थे कि कुछ भी मतलब इसमें दब जाता था, फिर उठा नहीं सकते थे उसको, ऐसा कुछ बता रहे थे। उसके बाद हम आगे आ गए थे क्योंकि वो पूछ रहे थे कि आप लोग गाइड करेंगे, तो हमने कहा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये है जौहर कुंड। जौहर कुंड तो आप जानते ही होंगे, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो उसमें जौहर करते हुए, और अभी न्यू मूवी जो पृथ्वीराज चौहान आई है तो उसमें भी जौहर करते हुए रानियाँ दिखाई गई हैं। तो जौहर कुंड में ये यहीं पर था। और जौहर कुंड में ज़्यादा तो नहीं, बस मैं थोड़ा ही सा जानती हूँ कि जब पहले राजा बंदी बना लिए जाते थे तो रानियाँ उनके कब्जे में ना आकर, जो राजपूत रानियाँ होती थी उनके कब्जे में ना आकर, तो वो जौहर जौहर का मतलब आग जला के, इसी कुंड जो मैंने आपको दिखाया इसको इसमें आग जला के, और वो मतलब अपने आप को आत्मदाह कर देती थी। इतना ही मुझे पता है, ज़्यादा नहीं कुछ पता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जौहर का और क्या मतलब होता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है जो कि मैंने मूवीज़ वगैरह में देख के मतलब जाना है। और हिस्ट्री मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ये चीज़ें देखना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर जाएंगे, ऊपर की साइड में, और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से जीने यहाँ पे बने हुए थे जो कि मतलब बहुत, और मैंने हील्स पहन रखी थी ना तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो कई जगह तो मैंने हाथ में अपने हील्स निकाल ली थी और नंगे पैर ही जा रही थी। देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग आगे देखिएगा और मैं चढ़ते हुए ऊपर जाऊँगी। यहाँ साइड से जीना मैं दिखा रही थी आपको इशारा करते हुए, ये देखिए जीने। तो काफ़ी पुराना महल हो चुका है ये, तो यहाँ से टूट-फूट भी हो चुकी है, रिपेयरिंग भी होती रहती है क्योंकि बाहर से लोग देखने आते हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं चलता है ना, रिपेयरिंग तो करानी पड़ेगी जो टूट-फूट होगी। और ये मेरे पीछे आ रहे थे क्योंकि ये वीडियो बना रहे थे, तो मैं अंदर जाने से डर रही थी, मतलब इतने छोटे-छोटे रास्ते थे, तो मैं पीछे देखती जा रही थी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए जो साइड में जीना बना हुआ है, ये तो मतलब बीच से ही पता नहीं, ये ऊपर की साइड गया ही नहीं, आधा ही लटका हुआ था, पता नहीं किस उद्देश्य से बना था, आई डोंट नो। तो यहाँ पर देखिए ये छोटे-छोटे जो आपको होल टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो ये नीचे से वेंटिलेशन होता था, यही बता रहे थे, मुझे नहीं पता क्या होता था यहाँ से मतलब। और ये देखिए यहाँ पे जो बाहर से जो गोला बारूद वगैरह फेंके जाते थे, तो ये साइड में छुपने की जगह भी थी। और यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे, काफ़ी ऊपर जाके मतलब ऊपर से सिटी देखने, मतलब ग्वालियर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मेरे साथ बच्चे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैं बच्चों को लेके साथ में नहीं आई थी, क्योंकि जब बच्चों को लेके आती हूँ तो यहाँ पर बहुत चलना होता है, तो ये थक जाते दोनों के दोनों। तो मैं बहाना करके हम दोनों आए थे क्योंकि फिर ये ना तो मतलब इनको ही संभालते रहो सारे मतलब जगह पे, तो इस वजह से नहीं लेके आई थी। तो ये घर पे ही थे दादी बाबा के पास। चश्मा ऊपर कर दे मानसिंह दो थे, एक तो जयपुर वाले थे, वो ये मानसिंह कॉमन है, नौ रानी आती है, आठ रानी को इसमें नजर रखते हैं, नौवीं को अलग कारण नौवीं रानी ने अपने मायके को पानी मांगा था, राजा से डलवा दिया पाइपलाइन, नलकेश्वर से पाइपलाइन आई है। अच्छा वो नलकेश्वर की थी, बहुत बलवान थी, बहुत सुंदर भी थी, बलवान थी, इसमें दो भैंसों को पकड़ के अलग कर दिया, दो भैंसे लगे थे और राजा का रास्ता खुल गया, राजा ने। तो देखिए ये बता रहे थे राजा की 8 रानियाँ थी, सॉरी 9 रानियाँ थी और 8 इस महल में रहती थी, एक अलग रहती थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे तो ये भी यहाँ से राजा लोग अपना बैठ के बाहर की हवा खाते होंगे आई थिंक, मुझे नहीं पता क्या करते थे यहाँ पर बैठ के। और जब ये राजा के टाइम पे जब ये सजा हुआ होता होगा दरबार, तो काफ़ी अच्छा लगता होगा, सच में बहुत ही मतलब अच्छे से बनाया गया है। और ये तो ये कह रहे थे देखो ऐसे मकान अच्छे लगते हैं, हाल से इसमें आंगन निकल आता है, हाल खुला हुआ हो जाता है, हाल बंद हो जाता है। और यहाँ से देखिए सिटी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये गुजरी महल है। और ये नीचे स्टार्टिंग से मतलब जब पैदल का जो रास्ता है ना, वहाँ से जब चढ़ते हैं ना, तो ये नीचे की साइड में है। तो ये तभी हम लोग ने आपको जूम करके दिखाया क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर थे। और ये देखिए ये मेरा मतलब एरिया है, जिधर से मतलब हमारा घर की तरफ से जो गेट है ना, वो एरिया है। और हम लोग जिधर से आए थे वो अपोजिट साइड में है, क्या कहते हैं, क्योंकि उधर से गाड़ियाँ आती हैं और ये इधर से पैदल रास्ता भी आपको दिखाऊंगी, पैदल रास्ता भी। और क्योंकि ऊपर से मैंने शूट किया था, यहाँ से देखिए पूरा आपको ग्वालियर दिख रहा है, पूरा पीछे का साइड। और यहाँ पर फिर से आ जाते हैं तो ये देखिए ये आपको कुंड, मगर मतलब हिंदू राजा भी थे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया ये जौहर कुंड, यहाँ पर रानियाँ जौहर करती थी।
जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तब कहानी यहाँ पे। आपको तो पता ही होगा जौहर किस लिए होता है, मुझे तो इतना ही पता है, ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। ये तो देखिए, ये रियल वॉइस में जो मैंने बनाया था, मतलब शूट किया था, वो मैंने आपको, ये कुछ आगे पीछे हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि एक साथ मतलब किले की काफ़ी जगह एक सी जैसी लग रही थी, तो नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए आगे पीछे हो गया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ कट भी किया हुआ है, और कुछ में मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, मतलब 30 मिनट से भी ऊपर का हो जाता, तो मैंने काफ़ी कुछ कट करके दिखाया आपको, तो इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी। एक्चुअली मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी और कहाँ पर एंड किया था, तो कोई नहीं, आप लोग सिर्फ आप लोग अभी इतना समझिए। और वैसे भी आपको यहाँ से दिखाने से इतना समझ नहीं आएगा जितना आप लोग ग्वालियर आइए और इस किले को देखिए। ये आपको देखो साइड में तोप दिख रही थी, तो यहाँ से तोप वगैरह 2 तोपें थी, ये यहाँ से गोले वगैरह फेंके जाते थे जब युद्ध वगैरह होता होगा तब। और ये विक्रम महल है, ये साइड से जो ऊपर जा रहे हैं ये विक्रम महल है, यहाँ से हम लोगों ने टिकट लेके एंट्री की थी। और उसके बाद देखिए जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये मैन महल यही है, और ये राजा मानसिंह तोमर का महल है। तो मैं आपको बता रही थी हाँ, कि ऐसे नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़ जब तक आप उसको जाके नहीं देखेंगे। तो अगर आप लोग ग्वालियर के किले में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोग ग्वालियर आइए और मेरे घर भी आइए, और यहाँ से आकर आप पूरा किला देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और बहुत अच्छा मतलब है अंदर से, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए कुछ जगह लिखा हुआ था तो मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता। ये जहांगीर महल है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये घुड़साल थी यहाँ पर, मतलब जो गाइड बता रहे थे ना वही मैंने सुना था, मुझे नहीं पता था वैसे तो। और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कहते थे कि ये मतलब हाथी घोड़े वगैरह चारा जो भी होता था वो खाते थे, और ये तो घुड़साल टाइप का बना हुआ है। और आपको बता दूं कि ये जो मैं अंदर गई थी ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चमगादड़ थे, तो ची 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 कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यही कह रहे थे ये चमगादड़ जहाँ पर होते हैं वहाँ ऐसी स्मेल आती है गंदी सी। और ये देखिए अभी आपने देखा कि एकदम अंधेरी कोठरी थी, तो उसके बाद एकदम से ये मतलब खुला खुला सा हो गया। तो यहाँ पर यही अच्छा था कि आप जहाँ से भी जिस भी गेट से घुस जाओ ना, तो ये नहीं पता चलता था आगे अंधेरा होगा कि आगे मतलब खुला हुआ वो होगा। ये देखिए डबल हो गया है, उसके लिए सॉरी, अब मैं इसको कट नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने नहीं किया। और यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये देखिए कुछ यहाँ पर गड्ढे से बने हुए थे, पता नहीं क्यों बने हुए थे, शायद ये पानी वगैरह या किसी के लिए बावड़ी वगैरह होती होंगी वहाँ पर। राजा का अलग, रानियों का अलग होता था पहले सब कुछ, तो ये कुछ होगा भाई। ये अभी मैं आपको इतनी डिटेल नहीं बता सकती, उसके लिए सॉरी, बार बार सॉरी बोल रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। और ये देखिए छोटे छोटे से झरोके से बने हुए, उनसे बहुत ठंडी हवा आ रही थी, और अंदर जब अंदर गई ना तो स्मेल तो आ रही थी उनकी चमगादड़ों की, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पत्थर था और अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा, लेकिन स्मेल की वजह से हम लोग बहुत जल्दी वापस आ गए। और अभी आपको ये भी दिखाऊंगी कहाँ पे मतलब कैदियों को फांसी दी जाती थी, राजा का जो शयन कक्ष था वो भी मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी, तब तक आप लोग ये देखिए। और ये वो रास्ता है जो पैदल मतलब इधर से पैदल आते हैं हम लोग। और ये मेरे घर की साइड से मैंने बताया था ना, जो किला का जो गेट है वो मेरे घर की साइड से, तो यहाँ से ही हम लोग पैदल आते हैं। लेकिन मैं इस बारी नहीं पैदल आई थी, तो मैं तो गाड़ी से आई थी, इसलिए अपोजिट वाले गेट से आई थी, तो उधर से गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ नया। तो देखिए यहाँ पर इतना डर लग रहा था, मतलब देखिए कितना कोट, मतलब इन्होंने मोबाइल की लाइट भी जला रखी थी, वैसे तो लाइट अंदर लगी हुई थी। और देखिए कितने छोटे छोटे गहराई में जीने बने हुए थे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कैदियों को फांसी दी जाती थी। ये जो आपको जाल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लटका के कैदियों को, और ये खोल दिया था जाल, तो वो उनको फांसी हो जाती थी। अभी ऊपर से कुछ भी नहीं था, शायद हटा दिया हो, कुछ भी कर दिया हो। तो मैं इनसे कह रही थी चलो यहाँ से चलो, यहाँ पर आत्माएं होंगी कैदियों की, तो डर लग रहा था काफ़ी। और यहाँ पर देखिए शयन कक्ष, ये राजा का शयन कक्ष बता रहे थे लोग, पता नहीं क्या था, मतलब बहुत अंदर जाके था। और यहाँ पर भी चमगादड़ बहुत बोल रही थी, और आवाज़ इसमें जब बोलो ना तो दोबारा से गूंज रही थी, मतलब कुछ भी बोलो ऐसे में हम लोगों ने आवाज़ की तो वो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। मैंने इनसे कहा यहाँ से जैसा करो जल्दी निकल लो, नहीं पता चले फंस जाइए। कह रहे डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर देखिए काफ़ी अच्छी नक्काशी हो रखी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और अभी आपने देखा होगा हम अचानक से बाहर आ जाते हैं, अचानक से अंदर कहीं भी मतलब उसमें दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि वो आगे पीछे हो गई है क्लिप। और यहाँ पर देखिए सभी लोग
क्या बोलते हैं सेल्फी वगैरह लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और ये किला आपको उसमें लुक्का छुपी मैंने बताया था ना, तो वहाँ पे काफ़ी जगह जहाँ जहाँ पे शूट हुआ था वहाँ ये मुझे ले गए थे सब जगह कि यहाँ पे ये जो कौन सा सीन कहाँ पे शूट हुआ था सब दिखाया था इन्होंने मुझे, सब बता के मतलब वहाँ ले जाके। और ये देखिए नक्काशी कितना ये ब्लू कलर से ये हुआ है बनाया, मतलब इसकी रंगाई पुताई जो भी हुई है पहाड़ से काफ़ी अच्छा लगे। कई 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 जगह ये खंडर टाइप का था, यहाँ पर देखिए ये आपको खंडर सा लग रहा होगा। और कई जगह एकदम से रिपेयरिंग वगैरह थी तो उनको मतलब नया सा लग रहा था। और इस साइड देखिए सिलाई लगी हुई तो इस पर सब कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जहांगीर एवं शाहजहाँ का महल, तो यहाँ पर ये इन दोनों का महल था। और जौहर कुंड जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो इसी के अंदर था, गेट के अंदर। और ये देखिए ये जो पैदल रास्ता आता है ना वहाँ से अंदर का एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर आते हैं। और जिधर से मैं आई थी वो उधर से मतलब गाड़ियों वगैरह का गेट है, यहाँ से हम लोगों ने शूट किया था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा घूम ली थी, पैदल चल ली थी, किले के अंदर ही काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो प्यास लग गई थी, हम लोगों ने यहाँ से पानी की बोतल ली थी ठंडी और पिया था। और कुछ भी नहीं खाया था बाहर का फास्ट फूड, इनको भी मना है, आपको तो पता है इनको डायबिटीज़ इस वजह से। और मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाउंटेन का वो लिया था, वो वीडियो शूट किया था। और उसके बाद ही बोले चलो कांजी बड़े तो खा ही सकता हूँ क्योंकि ये मूंग की दाल के होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं आप खा लो। तो इन्होंने कांजी बड़े खाए थे, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने एक खाया था इन्हीं के मतलब प्लेट में से। तो वो भी इन्होंने अपने हाथ से खिलाया था। अभी देखिए आपको ये खिलाएंगे, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी एक हाथ से। और ये जो कांजी बड़े वाले भैया ये इनका भी यूट्यूब पे मतलब वीडियो आ चुका है, काफ़ी फेमस है ये लोग। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि बच्चों को छोड़ के गई थी, आपने देखा होगा बच्चे साथ नहीं ले गई थी इसलिए क्योंकि बहुत परेशान हो जाते और थक जाते, इस वजह से नहीं ले गई थी। और वापस से आने के बाद फिर मैंने बनाए थे छोले भटूरे। आज का ब्लॉग बस इतना ही है, तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।